BPA न्यूज, देश का सच। पारस हॉस्पिटल कानपुर में हृदय और रक्त वाहिका वैस्कुलर सर्जनों की एक टीम ने 67 वर्षीय एक मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया। यह मरीज थोरेसिक एआर्टिक एन्यूरिज्म नामक गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। इस बीमारी में शरीर की मुख्य धमनी एओर्टा कमज़ोर होकर फूल जाती है और अचानक फट या टूट सकती है। डॉक्टरों ने ओपन सर्जरी के बजाय एक मिनिमली इनोवेसिव कम चीरफाड़ वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल किया और इसका इलाज नेतृत्व रहा डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर CTVS के द्वारा किया गया। उनके साथ डॉक्टर श्रीपद खैरनार, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर ब्रजेश पांडे, कंसल्टेंट कार्डियो एनेस्थीसिया व अन्य डॉक्टर्स भी शामिल रहे। उन्होंने धमनी की मरम्मत के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्टेट ग्राफ्ट का उपयोग किया। मरीज का नाम गिरीश चंद्र गौर है। उनकी जांच में पता चला कि उनकी महाधमनी एओर्टा में 10 सेंटीमीटर की बहुत बड़ी सूजन है। इसमें धमनी के फटने का बहुत ज़्यादा खतरा था, जिसके कारण अचानक और जानलेवा अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है। उनके परिवार ने कानपुर के कई अस्पतालों में सलाह ली, लेकिन मामले की जटिलता और गंभीरता को देखते हुए उन्हें कोई स्पष्ट इलाज नहीं मिल पाया। बाद में उन्हें कानपुर के पारस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उनकी विस्तृत जाँच की। कई बार कंसल्टेशंस और CT स्कैन जैसे आधुनिक परीक्षणों के बाद मेडिकल टीम ने उनके इलाज के लिए एक विशेष एंडोवैस्कुलर न्यूनतम चीरफाड़ वाली प्रक्रिया की योजना बनाई। इस मामले पर बात करते हुए पारस हेल्थ कानपुर के वैस्कुलर सर्जरी और कार्डियोथोरेसिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया, इस मामले में बहुत ही सावधानी पूर्वक योजना बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें मरीज़ की रक्त वाहिकाओं की सटीक बनावट के आधार पर एक विशेष उपचार की ज़रूरत थी। श्रीपद डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट ने कहा, पारस हॉस्पिटल में हम हृदय रोग से संबंधित सभी प्रकार की जटिल प्रक्रिया का इलाज करते हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थीसिया, ने बताया, इस मामले में एनेस्थीसिया देना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा इंस्टूबेशन भी किया गया। यह प्रक्रिया एक खास तौर पर डिज़ाइन किए गए स्टेट ग्राफ के एक छोटे से छेद के जरिए आमतौर पर जांग की रक्त वाहिकाओं से शरीर में डालकर उसे महाधमनी के कमज़ोर हिस्से तक पहुंचाकर की गई। अपना अनुभव साझा करते हुए मरीज़ की बेटी गुंजन गौर ने कहा, मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम करीब 10 से 15 अस्पतालों में गए, लेकिन हमें कोई स्पष्ट जवाब डॉक्टरों के द्वारा नहीं मिला। जब हम रेफ़र होकर यहाँ आए तो डॉक्टरों ने सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में आत्मविश्वास के साथ हमें समझाया। यह मामला जटिल रक्तवाहिनी वैस्कुलर संबंधी बीमारियों के उपचार में मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है और जानलेवा मामलों में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समय पर रेफरल, एडवांस्ड इमेजिंग तथा विशेष एक्सपर्टीज के द्वारा जोर देता है। आइए देखिए खास रिपोर्ट का। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, पारस हॉस्पिटल कानपुर से बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है हमारी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। एक हमारे पास पेशेंट आए थे, 67 ईयर ओल्ड बुजुर्ग, जिनको की थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म था, जिसका हमने सक्सेसफुली टेवार किया है। टेवार का मतलब होता है थोरेसिक एंडोवैस्कुलर एओर्टिक रिपेयर। पेशेंट को हमने एडमिट करके प्रोसीजर करने के बाद चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट अभी स्वस्थ है, फॉलोअप में आ रहे हैं। और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ कि ये प्रोसीजर कानपुर में पहली बार हुआ है और पारस कानपुर में दिल, हार्ट से रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसका चाहे कितना भी एडवांस ट्रीटमेंट हो, वो अवेलेबल है। आप कोई भी, आपको यदि ऐसा लगे या किसी ने ऐसा कहा कि इस बीमारी का इलाज कानपुर में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उन सारी बीमारियों का इलाज पारस कानपुर में अवेलेबल है। इस ऑपरेशन में जो चैलेंज था ये था, एक तो ये प्रोसीजर कानपुर में पहली बार हुआ है, तो उसके लिए कानपुर में जो, और क्योंकि ये प्रोसीजर में इम्प्लांट लगते हैं, स्पेशली मेड इम्प्लांट लगते हैं, तो कंपनी वालों से कोऑर्डिनेट करना, इम्प्लांट्स को यहाँ तक मंगवाना, ये एक चैलेंज था। दूसरी बात, ये पारस कानपुर में भी पहली बार ही हुआ है प्रोसीजर। हाँ, भले मैंने पहले किया है ये,
पर क्योंकि इस सेंटर में पहली बार हुआ है, तो इसलिए जो हमारी कार्डियक साइंस की टीम है, डॉक्टर श्रीपद है, डॉक्टर ब्रिजेश है, उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके ये प्रोसीजर करना एक चैलेंज है। खर्चा इसमें देखिए, खर्चे का अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो आप ये मान के चलिए, चाहे इसका इस इलाज का दिल्ली या लखनऊ में जितना खर्चा होता है उससे आधे खर्चे पे हम नहीं किए। किसको क्या बीमारी थी और आपको कब मालूम पड़ा? मेरे पापा को बीमारी थी, एरोटिक एनेरिज्म हुआ था। हमें पता चला था 2 मार्च को सीटी होने के बाद में। हाँ, 2 मार्च को सीटी आने के बाद में हमें पता चला था। इस बीमारी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग को होती है, बीमारी सबको होती है। पर जनरली जब भी कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है तो सबको यही लगता है कि हार्ट अटैक हुआ होगा, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वही हार्ट में जाने वाली जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, जो एरोटा पाइप होती है, उसमें एक गुब्बारे जैसी आकृति बन जाती है जिसको एनेरिज्म बोलते हैं। इनको ये बीमारी हुई थी और बहुत सारे हॉस्पिटल में चक्कर काटने के बाद में, चूंकि लोगों ने बोला कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, यहाँ हो नहीं सकता, तो हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हो सकता है। कानपुर में बाकी सारे हॉस्पिटल्स में नहीं हो पा रहा था। और जो सर बोल रहे हैं ये बात सच है, इस बीमारी का जो इलाज का खर्चा है वो बहुत ज्यादा था। आमतौर पे जब गरीब आदमी जाता है खर्चे के लिए तो सबसे ज्यादा वो वहीं टूट जाता है। ये खर्चा 15 से 18 लाख रुपए का था किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर मैं कराती तो। हमें संजय गांधी में भी 8-10 से 12 लाख का खर्चा बोला गया था, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है। लेकिन ये सर्जरी किसी भी इंश्योरेंस में या आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं है क्योंकि इसका इम्प्लांट का कॉस्ट बहुत महंगा है। हाँ, यहाँ मेरी एक दोस्त है शौर्य शुक्ला, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर है। वो मेरी दोस्त है, हम साथ में पढ़ाई किया है, हमने स्कूल पढ़ाई करी है, वो मेरे साथ में पढ़ी है। मुझे उसके वजह से ये पता चला था और उसने मेरी बहुत सहायता करी है। उसने मुझे डॉक्टर सुनील कुमार से मिलवाया, उसने मुझे यहाँ बुलाया, तब मुझे पता चला। कितने दिन चल रहा है और कितना खर्चा है? हमारा 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का। सर ने चूंकि खर्चा कम से कम लगे, खर्चा यहाँ पे भी 12-15 लाख रुपए का था, लेकिन सर ने बहुत आधे खर्चे में किया। उसका रीजन ये था कि सर ने हमें एक पैकेज दिया था 7.5 से 8 लाख रुपए का, और हमारा उस पैकेज में भी नेट 7.5 लाख रुपए पूरा लगा।